माननीय सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में अपॉइंटेड बीएड की याचिका को खारिज करने के बाद से एक और राज्य में चयनित बीएड को लेकर के बुरी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में अगर आपको याद हो तो जो पिछली भर्ती हुई थी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती, उसमें बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल थे। उनमें 2 डेट में ज्वाइनिंग हुई थी। पहला जो ज्वाइनिंग हुआ था वो 11 अगस्त 2023 से पहले हुआ था और दूसरी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो 11 अगस्त 2023 के बाद हुई थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आधार बनाते हुए बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने का आदेश दिया था, उसी की एक तरीके से चैलेंज एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड की याचिका को खारिज किया, यानी हाईकोर्ट के फैसले को लागू कर दिया। वहीं पर मध्य प्रदेश में अगर मैं आपको बताऊं तो 8 अप्रैल 2024 जब एमपी की क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया कि 11 अगस्त 2023 के बाद से कोई भी बीएड अपॉइंट नहीं हो सकता प्राथमिक में। उसके बाद से हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा था मध्य प्रदेश में और हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हूबहू लागू किया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई बीएड किसी भी एडवर्टीजमेंट में अगर एज ए मिनिमम एलिजिबिलिटी उसको शामिल किया गया है और बीएड ने खुद से कोर्ट को अप्रोच नहीं किया है बीएड भर्ती में शामिल होने के लिए, तो भले ही किसी अदर कैंडिडेट के द्वारा मामले को कोर्ट में ले जाया गया हो, उस मामले को सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं माना गया है हाईकोर्ट के द्वारा भी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी। इसका मतलब ये हो गया कि मध्य प्रदेश में जो फर्स्ट लिस्ट थी उसमें जो अपॉइंटेड बीएड कैंडिडेट थे वो पूरी तरीके से सेफ हैं, क्योंकि बीएड को मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम एलिजिबिलिटी के तौर पर रखा गया था एडवर्टीजमेंट में और उन्होंने खुद से कोर्ट को अप्रोच नहीं किया था। हाईकोर्ट ये कह रही है। इसके बाद से जो सेकेंड लिस्ट आई थी 11 अगस्त 2023 के बाद, उस लिस्ट को लेकर के अब वहाँ का जो शिक्षा विभाग है उसने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है और ये लेटर आप देख पा रहे होंगे 28 अगस्त 2024 को जारी किया गया है। आप देख सकते हैं इस लेटर की जो प्रति है सभी जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं विषय में प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में कार्यवाही विषयक। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है और उच्च न्यायालय यानी कि ऑनरेबल जबलपुर हाईकोर्ट की बात हो रही है। यहाँ पर एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं तभी पूरे मामले को आप समझ पाएंगे। उपरोक्त विषयक प्राथमिक शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता बीएड के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 11 अगस्त को पारित आदेश में एनसीटी की अधिसूचना 28 जून 2018 को निरस्त किया गया है। इस निर्णय के आधार पर बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे। बीएड योग्यताधारी को प्राथमिक शिक्षक नियोजन में सम्मिलित नहीं करने संबंधी याचिका संख्या 13/768 ऑफ 2022, अगर आपको याद हो तो मध्य प्रदेश की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में ये याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी 13/778 एवं अन्य समरूप याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पारित आदेश दिनांक 3 मई 2024 में यह निर्णय दिया गया कि दिनांक 11 अगस्त के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक की अभ्यर्थिता को ही मान्य किया जाए, अर्थात माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के क्रम में 11 अगस्त 2023 को और उसके पश्चात नियुक्त बीएड योग्यताधारी की प्राथमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति मान्य नहीं होगी। ठीक है, यानी 11 अगस्त और उसके बाद जितने भी अपॉइंट हुए हैं उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आगे पढ़ लीजिए। अतः उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 में संलग्न सूची के अनुसार नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता का जिले में उपलब्ध रिकॉर्ड से परीक्षण कर बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल निरस्त करें। यानी जो अपॉइंट हुए हैं 11 अगस्त के बाद उनको उनकी नियुक्ति निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यदि किसी अभ्यर्थी की योग्यता में त्रुटिवश यानी बाई मिस्टेक बीएड के स्थान पर डीएलएड लिखा है तो उसकी नियुक्ति भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में निरस्त करनी होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 अगस्त 2023 के पश्चात नियुक्त कोई अन्य बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक है तो तत्काल नियुक्ति निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं। यहाँ पर आप इनका सिग्नेचर देख सकते हैं जो कि लोक शिक्षण से ये पत्र जारी हुआ है और इसी के क्रम में जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा भी पत्र यहाँ पर तैयार किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पत्र में माननीय हाईकोर्ट के उस वर्डिक्ट का जिक्र किया गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2022 एवं 2023 अंतर्गत नियुक्त बीएड योग्यताधारी के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 8/4/2024 जो कि क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन पर आदेश आया था के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3 मई 2024 में 10 अगस्त 2024 तक नियुक्त बीएड योग्यताधारी
की प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति को मान्य किया गया है तथा निम्नानुसार निर्देश दिया गया है। माननीय हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में ये लिखा है, इफ एनी ऑफ द बीएड अपॉइंटीज वर अपॉइंटेड ऑन और सब्सिक्वेंट टू 11 अगस्त 2023 देन देयर सर्विस विल हैव टू बी डिस्पेंस्ड विथ। यानी कि अगर कोई बीएड अपॉइंटमेंट हुआ है 11 अगस्त को ऑन यानी 11 अगस्त को और सब्सिक्वेंट यानी 11 अगस्त को या फिर इसके बाद 2023 के बाद अगर किसी भी बीएड अपॉइंटमेंट हुए हैं तो उनकी अपॉइंटमेंट को नियुक्ति को निरस्त करने के आदेश माननीय हाईकोर्ट ने दिए थे। और इसी को आधार बनाते हुए जो सेकंड सूची है जो कि 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग हुई है उनको लेकर के अब यहाँ पर नियुक्ति निरस्त करने के आदेश दिए जा रहे हैं शिक्षा विभाग के द्वारा। एक बार माननीय हाईकोर्ट के उस जजमेंट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली माननीय हाईकोर्ट ने क्या कहा था। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 13/768 ऑफ 2022 इसी के इसका जिक्र किया गया था उसमें, जो कि हाईकोर्ट में चल रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूं, ऑनरेबल जस्टिस शील नागू और ऑनरेबल जस्टिस अमरनाथ जी की बेंच में ये मामले को सुना गया था और इस पर जजमेंट जो था वो 3 मई 2024 को आया था, जो कि लेटर में भी आप डेट देख पा रहे होंगे। ठीक है, टोटल 52 पेज का ये कोर्ट ऑर्डर कॉपी है। अगर मैं यहाँ पर आपको डेट दिखाने की कोशिश करूँ तो आप अपने स्क्रीन पर डेट देख पा रहे होंगे 3 मई 2024, यानी इसी जजमेंट की वहाँ पर बात की गई थी। और इस जजमेंट के पेज नंबर 50 पर जब आप जाएंगे तो एग्जैक्टली वही वर्डिंग्स लिखी गई है जिसके बारे में उस लेटर में जिक्र किया गया है। 50वें पेज के पॉइंट नंबर 3 को जब आप पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़िएगा। द एफोरसेड टू कंडीशन आर सब्जेक्ट टू द फैक्ट दैट द बीएड अपॉइंटीज वर अपॉइंटेड प्रायर टू द जजमेंट ऑफ एपेक्स कोर्ट डेट 11 अगस्त 2023। और इसके जस्ट बाद वाली ये पूरी लाइन जो है इसी लाइन का जिक्र किया गया है उस लेटर में। Therefore, if any of the BEd appointees were appointed on or subsequent to 11 अगस्त 2023, then their service will have to dispense with। इसी लाइन का वहाँ पर जिक्र किया गया था। यानी अगर 11 अगस्त या फिर इसके बाद किसी भी बीएड की अपॉइंटमेंट हुई है मध्य प्रदेश में तो उनकी अपॉइंटमेंट को निरस्त करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए थे, जिस पर अब अमल करते हुए वहाँ का जो शिक्षा विभाग है वो लिस्ट तैयार कर रहा है ऐसे कैंडिडेट का जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है। उनको उनकी नियुक्ति को निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं। यहाँ पर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाना तय है, क्योंकि एक ही भर्ती में अगर आप देखें तो ऐसे कैंडिडेट जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त से पहले हुई है उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेफ मान रही है, जबकि उसी भर्ती में दूसरी जो लिस्ट थी जिस पर ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद हुई है उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनके नियुक्ति को अवैध मान रही है। तो यहाँ पर समझना यह है कि चूंकि एक ही भर्ती में 2 प्रकार के नियम लग रहे हैं तो आर्टिकल 14 का किस प्रकार से इसमें इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है, इस मामले को लेकर के कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना सकते हैं। और अगर यहाँ से सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफिकेशन देती है कि एक ही भर्ती में अगर आधे अपॉइंटमेंट 11 अगस्त से पहले हुए और 11 अगस्त के बाद हुए हैं, अगर इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन आता है तो निश्चित तौर पर अन्य राज्य की भर्तियां भी इससे प्रभावित हो सकती हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।